नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम आपको अहीरवाल की 11 सीटों का जो पूरा ताजा अपडेट देंगे, क्योंकि कल चुनाव प्रचार थम जाएगा और 5 तारीख को मतदान है। लेकिन अब तक का क्या सिनेरियो है, चाहे गुरुग्राम की सीट हो, चाहे बादशाहपुर की हो, रेवाड़ी हो, बावल हो, कोसली हो या फिर महेंद्रगढ़ की चारों सीटें हो, उसके बारे की हम आपको ताजा तस्वीर आज बताएंगे। क्या हालात और क्या स्थिति है, भाजपा को कितना नुकसान हो सकता है, कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है और कहें कि किसको कितना फायदा हो सकता है। और ये तमाम तस्वीरों को पेश करेंगे हमारे साथ एडवोकेट नरेश चौहान जी। लगातार आप विश्लेषण देखते रहे हैं और लोगों की निगाह टिकी हुई है एचआर न्यूज पे कि अहीरवाल की इन 11 सीटों की क्या ताजा तस्वीर होगी, और उसी पे चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे आज सबसे पहले बादशाहपुर सीट से, जो कि एक हॉट सीट है, उसके बाद गुरुग्राम की और फिर कहें कि रेवाड़ी और नारनौल की, महेंद्रगढ़ की, इन सीटों पे जानकारी लेंगे। चौहान साहब, सबसे पहले लोगों की जो निगाह है बादशाहपुर पे टिकी हुई है, क्योंकि वहां एक हॉट सीट है। राव नरबीर वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं और कहें कि वर्धन और साथ के अंदर कुमुदनी जो राकेश दौलताबाद की इसी से किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सारे टक्कर वाले हैं, करोड़ोंपति लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। मोहनलाल जी, आपने बादशाहपुर, उसका नाम ही बादशाह, किंग बादशाहपुर, तो नाम के हिसाब से ही मतलब बादशाहपुर का मिजाज है। वहां कहीं ना कहीं मिक्स देहात भी है, शहरी भी है, और शहर से ज्यादा मतलब पूरे देश का शहर है। मतलब सोसाइटियां और देश भर के मतदाता वहां रहते हैं। और आपने जैसे कहा ना कि कैंडिडेट करोड़पति और अरबपति नहीं, वहां का मतदाता भी करोड़पति अरबपति है। ये बादशाहपुर की खासियत है। मतलब है वो हाई प्रोफाइल एरिया है, और तमाम जो बताएं आपको कि बहुत बड़ा एरिया है, वहां पे वोटों की संख्या भी अच्छी खासी है। 5.5 लाख से भी अब ऊपर जा रही है। तो हरियाणा की 90 सीटों में सबसे ज्यादा मतदाता बादशाहपुर सीट में है। और बादशाहपुर सीट एक किस्म से 2009 के परिसीमन के बाद एक नई सीट बनी है। तो वो कहीं ना कहीं उसका मिजाज, तो जैसे ही ये सीट बनी, राकेश दौलताबाद जो सिटिंग एमएलए था 2019 में, मतलब उसने 2009 से ही इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को सींचने का काम किया। उनका गांव दौलताबाद भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। और उसने इतना काम किया, जैसे हमारे रेवाड़ी में रणधीर सिंह कापड़ीवास को चौथे 5वें इलेक्शन में कहीं जीत नसीब हुई, लेकिन उन्होंने हारे नहीं, थके नहीं और अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखा। तो यही बात राकेश दौलताबाद के साथ थी। और वो जनता की टिकट पर 2019 में उसने जनता की टिकट पर मतलब कांग्रेस के दिग्गज को और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष को, मतलब उनको धूल चटाई इंडिपेंडेंट होके, क्योंकि नरबीर की टिकट कट गई थी 2019 में। हाँ, राव नरबीर सिंह की टिकट कटवाई गई थी, कट नहीं गई थी। राव नरबीर सिंह की टिकट कटवाई गई थी। तो जो आपने ये कटने वाली बात कही, तो वो मैं बता दूं कि अब बादशाहपुर और अटेली डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ गया। यहां राव नरबीर सिंह घिर गए और अटेली में आरती राव घिर गई। तो ये दोनों कनेक्शन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ने वाले हैं। राव नरबीर सिंह डंके की चोट दाब धौंस करके, क्योंकि उनका राजनीतिक शुरुआत इसी तरीके, वो भी एक परिवार की लंबी लीगेसी, 100 साल की
अपने दादा परदादा, मतलब उस टाइम से उनके पास वो लीगेसी है और उन्होंने भी अपने टाइम में सारे जलवे दिखाए। लेकिन ये जो 5 साल का गैप और अचानक लोकसभा चुनाव की वोटिंग वाले दिन वोट डाल के अचानक जो हार्ट अटैक और वो तबीयत खराब होने से राकेश दौलताबाद की जो मृत्यु हुई, वो सहानुभूति अब उसकी पत्नी को वहां से पंचायत ने सामूहिक रूप से, इलाके ने उसको पंचायती उम्मीदवार, कांग्रेस भी उसको टिकट देना चाह रही थी, बीजेपी भी उसको ऑफर करने का मन बना रही थी, लेकिन वो पंचायती उम्मीदवार के रूप में कुमुदनी वहां मैदान में है। और कांग्रेस ने भी मतलब वहां से डायरेक्ट कुछ सीटें मोहनलाल जी प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने, इस 90 में से, जो कहते हैं ना कि हुड्डा की ज्यादा चली उसकी नहीं, तो कुछ उन्होंने टिकटें डायरेक्ट दी हैं। तो जो वो वर्धन यादव है वो डायरेक्ट गांधी परिवार के उसमें है और साधन संपन्न के लिहाज से वहां माहौल भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में खर्चे के हिसाब से आप देखोगे तो वर्धन का सबसे प्रचार प्रसार में मतलब टॉप पर एक किस्म से कैंपेन चल रहा है। राहुल गांधी की जो ये 3 दिन इन्होंने वो रथ यात्रा को जो लॉन्च किया नारायणगढ़ से शुरू होके, और आज भी प्रियंका गांधी सोनीपत और उधर उस इलाके में गई है, उससे जो रिस्पांस मिला है कांग्रेस को, पूरी कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार और जो हरियाणा को एक परिवार के नाते उन्होंने इस रथ यात्रा के माध्यम से जो साधने का प्रयास किया है, तो दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है गुड़गांव, बादशाहपुर, ये कॉन्स्टिट्यूंसी एनसीआर में डायरेक्ट आ रही हैं। तो वहां हमें लगता है कि बेशक राव नरबीर सिंह पुराने खिलाड़ी हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन जो जितना पुराना खिलाड़ी हो जाता है वो फिर सोच समझ के पैसे का भी खर्च करना हो या कोई और चीज हो। अब जैसे टिकट की धौंस आप देखो कि ये नहीं देंगे तो मैं कांग्रेस से लड़ लूंगा, मतलब ये बात कहीं ना कहीं राव नरबीर सिंह के वहां अगेंस्ट जा रही है। तो वो नरबीर सिंह का कांग्रेस का प्रेम वो कहीं ना कहीं वर्धन को मतदाता फिर कि भाई जब कांग्रेस की हवा चल रही है, कांग्रेस का ही रुझान है, तो फिर हम क्यों अपनी वोट भी खराब करें। तो कुमुदनी और वर्धन वो बहुत भारी एक किस्म से सैंडविच बना रखा है राव नरबीर सिंह को। इसके अलावा मोहनलाल जी वहां इनेलो बसपा गठबंधन उसने जोगेंद्र चौहान को टिकट दे रखा है, तो कुमुदनी के साथ जाट मतदाता, बीएसपी इनेलो के वो जोगेंद्र चौहान के लिए राजपूत मतदाता और अहीर मतदाताओं में जो मैंने अटेली और बादशाहपुर को कनेक्ट किया ना, मतलब जहां राव नरबीर सिंह एंड कंपनी की ताकतें आरती राव को अटेली में घेरने में लगी हुई है, राव नरबीर का भी पूरा दखल गुड़गांव, बादशाहपुर, सोहना में है, तो वो कहीं ना कहीं राव नरबीर को घेर रहे हैं। राव नरबीर सिंह बेशक मनोहरलाल खट्टर की बुराई करें, लेकिन जवाहर यादव वहां से टिकट का दावेदार था। मनीष यादव जो हार गया पिछला चुनाव, युवा मोर्चे का अध्यक्ष था, और मोहनलाल जी रामविलास शर्मा की रिहाइश भी गुड़गांव में है। तो जो एक किस्म से अपमान और जो पार्टी ने इस इतने बड़े कद्दावर नेता को जलील किया एक किस्म से, मतलब वो काबिले बर्दाश्त नहीं है, तो कहीं ना कहीं
रामविलास शर्मा का भी रुझान न केवल बादशाहपुर पर गुड़गांवा पर भी असर डालेगा। नहीं, क्या बिगाड़ेंगे नरबीर का खेल वो? मैं कह रहा कि वो क्योंकि उनकी इस टाइम मंशा, रामविलास शर्मा राव इंद्रजीत सिंह के साथ थे, क्योंकि वो उनकी अटेली- मंशा, क्योंकि राव नरबीर के आदमी अटेली में लगे हुए हैं। हाँ, उनकी मंशा जो है वो बड़ी साफ है, उजागर है। नरबीर रामविलास ने इंद्रजीत की हाँ में हाँ मिलाई, इंद्रजीत ने रामविलास की हाँ में हाँ मिलाई, तो वो कहीं ना कहीं रामविलास शर्मा जो है वो बड़ा गुल खिला सकते आपको हैं। लगता है राव नरबीर को डेंट लग सकता है? बड़े आपने बुरी तरह सैंडविच बुरी तरह फंसे हुए हैं वो सीट। हमारे आकलन में भी, हमने भी पिछले आकलन में कि भाई गुड़गांवा की 4 सीटों में हमने कहीं ना कहीं बादशाहपुर को क्लियरेंस दी थी, लेकिन आज की तारीख में गुड़गांवा से एक भी सीट क्लियरेंस के लायक नहीं है, इंक्लूडिंग बादशाहपुर। यानी कि गुरुग्राम भी आप नहीं मान रहे हैं, 4 सीटें, पटौदी भी नहीं मान रहे, 4 सीटें, सोना भी नहीं मान रहे, 4 सीटें। सोना तो क्लियर है, और गुड़गांवा में जो खेल, वो जो निर्दलीय है गोयल, नवीन गोयल, वो बीजेपी की टिकट मांग रहा था। वहां से सीताराम सिंगला जो फाउंडर रामविलास की तरह से भारतीय जनता पार्टी के, जनसंघ के, वो मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, उनके बेटे की किस बिना पर टिकट काट दी? कोई वजह तो हो। ये 90 के 90 पे लड़वा रहे हो, तुम 89 पे लड़वा रहे हो, ये सारे जीतेंगे क्या? तो वहां जैसे सुनील मूसेपुर किया, कापड़ीवास की 2 को मिलनी थी, वहां कहीं ना कहीं गुड़गांवा में वो गोयल जो है वो इस पहलवान का खेल बिगाड़ रहा है। और वहां एक किस्म से आप कह सकते हो कि उस त्रिकोणीय मुकाबले में आसार मोहित ग्रोवर के क्लियर होने के नजर आ रहे हैं। नहीं, नवीन गोयल भी तो निकाल सकते हैं ना, अगर मान लो मैं कह रहा आसार उसके भी के, क्योंकि कांग्रेस की हवा, हम यहां उस बात को देखें कि ये जो बीच की ताकतें हैं ना, अब राहुल गांधी के और प्रियंका के इस 2 दिन के इस लास्ट जो 1 तारीख से 5 तारीख का बीजेपी ने 4 दिन की मोहलत मांगी थी, वो मोहलत वरदान साबित हो रही है कांग्रेस के लिए। आपको लगता है ये जो हवा का झोंका कांग्रेस का चला है, ये नरबीर की बखिया उधेड़ सकता है? बिल्कुल उधेड़ सकता है। नरबीर का पूरा चुनाव, यानी कि नरबीर सपने देख रहे थे कि मैं मंत्री बनूंगा, बाकायदा वो तो कह रहे हैं कि मैं मंत्री बनूंगा। मंत्री तो देखो जब बनेंगे, जब सरकार बनेगी। मंत्री तो जब बनेंगे जब सरकार बनेगी। भाजपा के तमाम लोग सपना दिखा रहे हैं। अरे सपना तो हम और आप भी देख लें, लेकिन जो एक विश्लेषण की बात है, जो रिकॉर्ड की बात है, और जो हवा का रुख बता रहा है, या फिर राव ने जिस ठसक से, नरबीर ने जिस ठसक से टिकट मांगी है, वो नुकसान कहीं ना कहीं कर रहा है। बीजेपी भी चिड़ी बैठेगी, आपने जिस तरीके से दबाव बनाया और टिकट मिली, वो भी कहीं ना कहीं नुकसान है। देखो, बीजेपी की तो चिड़ की बात मोहनलाल जी ये है कि बीजेपी तो किसी तरीके से अपनी सम्मानजनक हार की लड़ाई लड़ रही है। जब उन्होंने नरबीर को टिकट दे दी, जब उन्होंने आरती को टिकट दे दी, जब उन्होंने राव इंद्रजीत को 3-4 सीटों पर टिकट दे दी। 5 पे दे दी। देखिए, राव इंद्रजीत सिंह तो हम तो कह रहे हैं 11 की 11 पे दे दी, हम 5 पे क्यों कहें? चलिए, अब आपने ये बता दिया गुरुग्राम का, इसके बाद भी आगे जानेंगे, लेकिन अब मुझे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मुझे रेवाड़ी की 3 सीटें और ना महेंद्रगढ़ की 4 सीटों पे हल्का फुल्का क्या समीकरण, क्योंकि कल मतदान थम जाएगा। देखो, आज दीपेंद्र कोसली में आया, और कोसली में मतलब राव इंद्रजीत सिंह के, जो हम पहले भी कह चुके, राव इंद्रजीत सिंह कहते मैं जिसको आगे बढ़ाता हूं वो मेरी पिंडी पे बुड़का भरता है। मतलब पहली बात तो ये मन से नहीं चाहते कि कोई आदमी नेता बने या इनके बराबर का आए। अब जिस अनिल डहीना को इन्होंने टिकट दी है मोहनलाल जी, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अगर देखो, राव नरबीर के रिश्तेदार हैं, लेकिन डायरेक्ट। लेकिन ये सोचिए ना, राव इंद्रजीत सिंह तो लग रहे हैं ना भाई,
राव नरबीर की काट भी तो चाहिए, जब भी तो रिश्तेदारों को राव इंद्रजीत ने साथ लिया है। अब लगना ना लगना तो लोग भी तो जानते हैं। यही लोग जो हम कह रहे थे कि डील हुई है कहीं ना कहीं गुड़गांव की और रोहतक की और करनाल की, उस डील में भी तो कहीं ना कहीं यही लोग तो थे जो कांग्रेस की वोट मांग रहे थे। तो जब कांग्रेस की वोट मांग ली दीपेंद्र के हुड्डा के लिए, तो अब वो लोग क्यों हटेंगे कांग्रेस से? वो कांग्रेस को ही वोट देंगे। चलिए, रेवाड़ी का अगर हम समीकरण जाने तो रेवाड़ी तो शुरू दिन से क्लियर सीटों में है कि भाई ये सतीश कहने का लड़ाई में लक्ष्मण का विरोध हो रहा है, उसको किस तरीके से देखो, लड़ाई तो जो भी जितने भी खड़े हैं, हम किसी को कम नहीं। सोमानी भी लड़ रहा है, सन्नी भी लड़ रहा है, और सबके बाजे बज रहे हैं, सबकी अपनी भी कोशिश कर रहे हैं, सब पृष्ठभूमि है, तो हम किसी को नहीं। लेकिन जो एक रुझान है और जो एक एज है, मतलब वो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि लक्ष्मण भी तो अकेला रह गया। लक्ष्मण भी तो अब ना राम इनके साथ, ना भरत इनके साथ, ना शत्रुघ्न के साथ, लक्ष्मण अकेला क्या करे? और पार्टी की पोजीशन आपको पता ही है कि भाई वो धरातल की तरफ खिसक रही है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, एक और बड़ा सवाल करूंगा, फिर मैं आप पे महेंद्रगढ़। रामपुरा हाउस का पूरा कुनबा एक हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? अब यादवेंद्र भी हो गए, अभिजीत भी हो गए, और कहीं राघवेंद्र की पुण्यतिथि के ऊपर आपने देखा होगा परसों। देखो, रामपुरा हाउस हो, आपका हाउस हो, हमारा हाउस हो, मतलब मुसीबत के समय एक हो जाना चाहिए। मुसीबत कौन सी आ रही है? अरे घिरी हुई है, अरे घिरी हुई है, टिकट अटेली घिरी हुई है। मोहनलाल जी, मोहनलाल जी, मैं ये पूछ रहा हूं, टिकट कट गई है कोसली से। भाई हाथी को टिकट मिल गई, और 1 महीने पहले मिल गई थी। अगर इतना वो होना था, गलत तो 1 महीने पहले आ जाते थे। नहीं नहीं, किसकी टिकट कट गई? राव इंद्रजीत सिंह की बदौलत ही यादवेंद्र एमएलए बना। क्या बात कर रहे हो? तो यादवेंद्र की टिकट इस बार अरे फिर वही बात, एक टिकट मिल गई आरती की, जो 14 में नहीं मिली, 19 में नहीं मिली, तो रामपुरा की वो भी तो विरासत है। भाई मैं कह रहा हूं, कांग्रेस की टिकट नहीं मिली ना। अरे छोड़ो, ये कांग्रेस बीजेपी इन लोगों के लिए सब एक हैं। जब मन करेगा ये पाड़ा बदल लेंगे, तो ये छोड़ दो। ये पार्टियों से नहीं बंधे हुए, पार्टियां इनसे बंधी हुई है, तो इतने पावरफुल हैं। एक लीगेसी है इनके पास भी, 100 साल की एक राजनीतिक विरासत है। वोट बैंक भी होगा फिर। अच्छा, बिल्कुल वोट बैंक है। चलिए, अब आ जाइए महेंद्रगढ़ की चारों सीटों पे। महेंद्रगढ़ में भी वही हाल है, मतलब आपकी अटेली और नारनौल आप कह सकते हो कि वो फंसी हुई है, बहुत कांटे। हालांकि नायब सैनी उन सैनियों को मनाने आ गया, उससे ऊपर आपके अशोक गहलोत आ गया, तो वहां जो सैनी मतदाता है वो डिसाइडिंग फैक्टर है। और जो अब ये कांग्रेस की लहर, आंधी, सुनामी क्या होगी क्या नहीं होगी, इसका असर भी महेंद्रगढ़ और नांगल चौधरी, वहां दोनों सीटें कांग्रेस की क्लियर नजर आ रही हैं, तो उसका असर भी नारनौल पर पड़ेगा। चलिए, अभी कल प्रचार थम जाएगा, 5 तारीख को मतदान होना है। आपको लगता है ये 48 घंटे बड़े क्रूशियल है? बिल्कुल क्रूशियल है। कैसे इसमें हवा का रुख बदल सकता है? कुछ कांग्रेस हवा का रुख नहीं बदलेगा, लेकिन तिजोरियों का मुंह खुलेगा, और तिजोरियों का मुंह खुलने से कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रभावित होंगे। आजकल लोग माल ले भी लेते हैं और वो करते अपनी मन की है। तो बीजेपी तो बड़ी पावरफुल है पैसे के मामले में ना, जो कयास लग रहा है कि बहुत मोटा पैसा उनके उम्मीदवारों के लिए आया है। पैसा तो अब पैसा तो आपने एफआईआर भी दर्ज करवा दी फाइनेंस मिनिस्टर के। वो जो पैसा आया था इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, उस पर भी आपने जांच बैठा रहे हो एसआईटी और कोर्ट की निगरानी में। तो पैसा तो देखो, अब जब सरकार ढीली हो रही है, और हरियाणा तो हम पहले ही कह रहे थे कि एटीएम है केंद्र सरकार के लिए, हरियाणा एटीएम है। मनोहर लाल खट्टर को खड़ाऊ के रूप में यहां 9.5 साल इसीलिए झेला हमने, तो साल भर बाद ही
2020 में ही कहना शुरू कर दिया था कि इनकी कारगुजारियों को देखते हुए इन्हें इमीडिएटली हटा देना चाहिए, लेकिन नहीं हटाया। समापन करते हैं। मुझे गुरुग्राम में कितनी सीटें आ जाएगी? 4 में से चारों की चारों कांग्रेस को आएगी, या 3 आएगी, 2 आएगी, ऐसे रेवाड़ी में, और ऐसे मेरे को आपने पूरे अहीरवाल की 11 सीटों का हमने जिक्र किया, आकलन किया। 2014 में 11 की 11 आई, 2019 में 11 में से 8 आई। 2 दिन पहले हमने जो ये राहुल गांधी की यात्रा से पहले हमने 11 में से 5 सीटें बीजेपी को बताई थी और 6 सीटें हमने कांग्रेस की या अदर्स की बताई थी। आज की तारीख में इन तीनों जिलों में 3 सीट बीजेपी की आ जाए तो गनीमत समझे। तो ये नरेश चौहान जी थे जिन्होंने तमाम चीजें क्लियर कर दी। अभी 3 दिन और बच रहे हैं, उतार चढ़ाव हो सकता है। एक बार फिर आपको 3 तारीख को देंगे, 5 तारीख को देंगे, तमाम आपको चर्चा करके बताएंगे कौन कहां खड़ा है, क्या स्थिति है। लेकिन सवाल यह है कि बादशाहपुर और अटेली हॉट सीट है। बादशाहपुर में राव नरबीर कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लगता है जिस तरीके से 2019 में टिकट कटी, एक बार फिर राव नरबीर को हार का मुंह कहीं ना कहीं ना देखना पड़ जाए और फिर बाहर बैठना पड़ जाए। जिस तरीके से हवा का रुख है, यही मैं कह रहा हूं, यही आप मान रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से टिकट कटी तो बाहर बैठ गए, और इस बार कहीं ना कहीं जनता ने पलटी मार दी तो बाहर बैठ जाएंगे। हो सकता है, लेकिन वो मंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। फिर भी वो तो कोई राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, विज साहब मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। अच्छा। ख्वाब देखना कोई गलत बात है। ख्वाब देखने में किसी के पैसे नहीं लगते, ख्वाब देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बादशाहपुर में राव नरबीर का सैंडविच बना हुआ है, ये चौहान साहब का मानना है। क्योंकि एक तरफ वर्धन यादव है और एक तरफ कुमुदनी है। इन दोनों के पार्टों के बीच में कहीं ना कहीं राव नरबीर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सीट कौन निकालेगा ये बताएगा 8 तारीख को आने वाला परिणाम। फिलहाल चौहान साहब ने अपनी बातें रखी, तमाम जो है चर्चा के अंदर विश्लेषण किया है, किस तरीके से क्या हालात और स्थिति अहीरवाल की 11 सीटों पर है। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।